हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स की जो बुक है स्टैटिक्स की, उसका जो दूसरा लेसन है कलेक्शन ऑफ डाटा शुरू किया था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा में हम लोग जो प्राइमरी डाटा है कैसे इकट्ठा किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे थे। जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है जो उसके पार्ट हैं, मेरिट डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन पहले के वीडियो में कर चुके हैं। जो दूसरा भाग था उसका बी, प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल। ठीक है, इसमें भी हम लोग डाक सर्वेक्षण की बात अभी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब करेंगे गणक विधि क्या है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान करता होता है अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार करता है जिसके माध्यम से वो सूचकों से सूचना इकट्ठी करता है। ठीक है, ताकि जो उसको अनुसंधान करना है उसको वो कर सके। तो दो तरीके थे डाक विधि। अब जब क्वेश्चनर की बात आती है, तो ये डाक सर्वेक्षण मेथड है जिसमें हम लोग मेलिंग डाक के माध्यम से जो प्रश्नावली है सूचकों को भेज देते हैं, जिसे वो भरकर हमें वापस भेज देंगे। ओके, और जो गणक विधि है, जो शेड्यूल, जब सूचकों द्वारा स्वयं प्रश्नावली भरी जाती है, जो सूचना देने वाले हैं अगर वो स्वयं प्रश्नावली भरते हैं तो वो क्वेश्चनर बन जाता है। पर अगर उसी क्वेश्चनर को गणकों द्वारा, एन्यूमरेटर्स के द्वारा भरा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूल कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा बात। तो गणक, ये मेथड आपका हो चुका है। अब गणक विधि की बात करेंगे। तो गणक विधि क्या है? देखिए, जो अनुसंधान करता होता है, अनुसंधान करता अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, अपने पर्पस को, जिस पर्पस से वो सर्वे करना चाहता है, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार करता है। ठीक है, प्रश्नावली तैयार करता है। अब उस प्रश्नावली को कुछ एन्यूमरेटर, जो प्रगणक होते हैं, गणक होते हैं, उनको डेप्यूट कर लेता है और उनके माध्यम से जो सूचना देने वाले लोग हैं उनसे सूचना कलेक्ट करता है। मेरी बात समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। जो गणक है यहाँ पे, गणक विधि क्या है? ये हेल्पर है एक तरह से। किसके हेल्पर है बेटे? ये अनुसंधानकर्ता के। अनुसंधानकर्ता इन लोगों को डेप्यूट करता है, तो अनुसंधानकर्ता के बिहाव पर ये लोग सूचकों के पास जाते हैं, क्या लेकर? प्रश्नावली लेकर, जिसको हम कहेंगे शेड्यूल। तो क्या बोलेंगे हम लोग? शेड्यूल कहेंगे, क्योंकि वो शेड्यूल, अब जो प्रश्नावली, क्योंकि वो गणकों द्वारा भरी जाएगी इसलिए शेड्यूल कहलाएगा। ठीक है ना। तो अनुसंधानकर्ता के हेल्प के तौर पर जो गणक होते हैं स्वयं जाते हैं और उस प्रश्नावली, उस शेड्यूल को स्वयं अपने हाथों से भरते हैं। किनसे पूछकर? सूचकों से सूचनाएं लेकर उस शेड्यूल में भरेंगे या भरते हैं। तो अब जो ये गणक विधि एन्यूमरेटर मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड और सबसे बढ़िया मेथड है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का सबसे बढ़िया मेथड है ये एन्यूमरेटर मेथड, गणक विधि। तो कहां पर ये सुटेबल रहती है? ये सुटेबिलिटी कहां पर है? जिनका क्षेत्र विस्तृत है। देखिए बेटे, अगर एरिया बहुत बड़ा है, जो सूचना देने वाले हैं बड़ी दूर दूर स्थित हैं, तो वहां पर इस माध्यम से आप आसानी से सूचनाएं ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो गणक विधि, जो आपका डाक विधि थी, इसमें क्या था? जो सूचना देने वाले पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि उनको सूचना खुद भरनी है। यहां पर जो निरक्षर लोग हैं, जो दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो प्रगणक होते हैं, एन्यूमरेटर्स होते हैं, आसानी से उनसे भी सूचनाएं ले लेते हैं। तो एरिया अगर बहुत बड़ा है तो वहां विधि बहुत बढ़िया है। दूसरा, जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष हैं। देखिए, जो सूचना इकट्ठा करने वाले गणक होते हैं, प्रगणक होते हैं, कहीं ना कहीं वो निपुण होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। वे अनुभवी और व्यवहार कुशल हैं। जो प्रगणक होते हैं, जो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, दे शुड बी ट्रेंड, इम्पार्शियल, अनुभवी, व्यवहार कुशल। ठीक है ना। तो ये लोग आसानी सूचना ले लेते हैं वहां से। तीसरा, गणकों को अपने क्षेत्र के सूचकों की भाषा, जो गणक होते हैं, प्रगणक होते हैं, जो एन्यूमरेटर होते हैं, जिस एरिया में भी सर्वे के लिए जाते हैं, उनको वहां की भाषा के बारे में, उनके जो रीति रिवाज हैं और स्वभाव है लोगों का, उनका उन्हें भली भांति से ज्ञान है। ठीक है ना। जब उनकी भाषा, रीति रिवाज के बारे में वो जानते हैं,
उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, तभी वो उनसे आसानी सूचनाएं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा सुटेबिलिटी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स की, गुणों की। मेरिट्स क्या है? देखिए, विस्तृत क्षेत्र, अगर एरिया बहुत बड़ा है, वाइड एरिया है, ठीक है ना, तो वाइड एरिया से भी आप सूचनाएं इस मेथड के माध्यम से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इवन जो लोग निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, जो डाक विधि के माध्यम से जो सूचना नहीं दे पा रहे थे, निरक्षर लोग, इस विधि के माध्यम से उन लोगों से भी हम सूचना आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा क्या? शुद्धता, एक्यूरेसी। देखिए, इस मेथड से, इस विधि से जो भी आंकड़े इकट्ठा होंगे वो शुद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि बेटे ये आंकड़े जिन गणकों द्वारा, जिन प्रगणकों द्वारा या जिन एनुमरेटर द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, वे कहीं ना कहीं योग्य हैं, अनुभवी हैं, ट्रेंड है। ठीक है ना, ट्रेंड लोग ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं, इसलिए जो आंकड़े इकट्ठा होंगे वो शुद्ध होंगे, एक्यूरेट होंगे। इसके बाद है व्यक्तिगत संपर्क। देखिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो पाता है। देखिए, जो प्रगणक होता है, गणक होता है, कहीं ना कहीं जब सूचनाएं सूचकों से लेता है तो उससे उसका व्यक्तिगत पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट करता है, मतलब उससे जाकर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जिनके जवाब जो डाक विधि के माध्यम से सूचक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अब जो एन्यूमरेटर होता है व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करता है, तो उन प्रश्नों के जवाब भी आसानी से ले पाता है जो डाक विधि के माध्यम से नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है बात है मेरे बेटा। इसके बाद है निष्पक्षता, इंपार्शियलिटी। इंपार्शियलिटी क्या है यहाँ पे? देखिए, जब हम लोग इस मेथड्स का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रगणक होते हैं पक्ष में होते हैं कि जो डाटा किया जा रहा है ठीक है, कुछ पक्ष में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं पक्ष और जो पक्ष में नहीं है वो मिलकर निष्पक्षता आ जाती है। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग पक्ष में नहीं है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो प्लस माइनस कैंसिल हो गया फिर वो। तो जो इस मेथड से जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं निष्पक्ष होते हैं, इंपार्शियलिटी रहती है उनमें। ओके। इसके बाद है पूर्णता, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, पूर्णता का मतलब क्या बेटा यहाँ पे? क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उन इकाइयों से या सूचकों से संपर्क स्थापित करते हैं जैसे सूचनाएं लेनी है, तो कई प्रश्न जो आज वहां अधूरे छोड़ दिए गए थे इनके द्वारा डाक विधि माध्यम से। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न जो समझ में नहीं आते, जिससे जो सूचक होते हैं बिना सूचना दिए प्रश्नावली भेज देते हैं। तो पर इस मेथड से क्या होता है कि जो भी प्रश्नावली होगी, जो शेड्यूल होगा, क्योंकि यहाँ शेड्यूल की बात हो रही है, जब गणक जाता है शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल को पूरी तरह से भर लेते हैं। मतलब क्या है, इस विधि में पूर्णता पाई जाती है, ये सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। किसको? अनुसंधानकर्ता को, गणकों के माध्यम से। अब बात करेंगे मेरे बेटा अवगुण की। डिमेरिट्स क्या है इस विधि के? डिमेरिट्स, खर्चीली, एक्सपेंसिव, ये तो है बेटे, जो ये मेथड है खर्चीली है, महंगा है। क्यों? आपको प्रश्नावलियां तैयार करनी है, इसके बाद आपको जो गणक होते हैं उनको इकट्ठा करना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, फिर इसके बाद वो सैलरी भी लेंगे, पैसे भी लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय बेटा क्या है, इस मेथड्स के द्वारा जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे वो बड़े खर्चीले होते, एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है उनको इकट्ठा करने में। बस समझ में आ रही है? इस विधि द्वारा जब आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो आपका बहुत सारा खर्चा हो जाता है, बड़ा महंगा मेथड है, ठीक है, क्योंकि एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग देना ही एक बहुत बड़ा खर्चीला जॉब है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है इस चीज में। अब गणकों की उपलब्धता, देखिए जो ये आपकी गणक विधि है, जो गणक विधि है, इस विधि का फायदा तभी है जब आपके पास ट्रेंड, योग्य, अनुभवी कौन होंगे? गणक होंगे। और देखने में, प्राय देखने में आता है कि इस तरह के ट्रेंड लोग अवेलेबल नहीं होते। एक प्राइवेट एजेंसी की बात करूंगा तो आसानी से उसको ट्रेंड लोग नहीं मिल पाते कि जो उसके बिहाफ पे आंकड़ों इकट्ठा कर सके। तो जो अनुपलब्धता रहती है इनकी, गणकों की, ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, अधिक समय, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है बेटा। ये जो एन्यूमरेटर मेथड है, गणक विधि है, इस मेथड के द्वारा बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आपको जो गणक होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देनी है, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, इस प्रोसेस में बहुत सारा समय लग जाता है। चौथा, निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त। बेटे जो प्राइवेट एजेंसीज होती है, ठीक है, उनके लिए मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों? एक तो उनके पास जो प्रगणक है, ट्रेंड प्रगणक एन्यूमरेटर उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरा, इस मेथड से खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं जो ये मेथड है गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के लिए बढ़िया है, और जो प्राइवेट कोई भी एजेंसी है उसके लिए ये मेथड बढ़िया नहीं है। ठीक है, इसके बाद है पक्षपात। पक्षपात कब आएगा? अगर जो गणक होते हैं, एन्यूमरेटर होते हैं, अगर वो पक्षपात बरतेंगे, जो सूचकों से वो सूचनाएं लेते हैं, अगर उनको सही ढंग से उन सूचनाओं को नोट नहीं करेंगे और अपनी मर्जी चलाएं, कहने का अभिप्राय क्या है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो आंकड़े इकट्ठा होंगे उनमें पार्शियलिटी आ जाती है, पक्षपात आ जाता है, जिससे जो रिजल्ट ड्राइव होता है वो गलत होता है। ठीक है मेरे बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटे फाइनल पेपर के लिए भी। ठीक है, एक दो बार आप ध्यान से सुनेंगे, आपको आसानी से याद ये हो जाएगा। धन्यवाद।